हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल चॉक बोर्ड पे। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं अकोमोडेशन ऑफ आइस के बारे में। ठीक है, अकोमोडेशन ऑफ आइस कहता क्या है, इसको देख लेते हैं हम लोग। द एबिलिटी ऑफ एन आइस टू फोकस द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल एज द नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ और कन्वर्जिंग पावर ऑफ इट्स लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन ऑफ आइस। मतलब बोला क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आइस से दूरी पर रखा हो या फिर उससे नजदीक रखा हो, एक इंफिनिटी पॉइंट पर रखा हुआ हो और एक नियर बाय ऑब्जेक्ट पर रखा हुआ हो, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ रहता है तो इमेज का जो बच्चों फॉर्मेशन होता है वो रेटिना पर बनता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट नजदीक रखा हुआ है तो भी उसका इमेज का फॉर्मेशन जो होता है वो रेटिना पर बना रहता है। लेकिन ये बोला क्या है कि अगर इसको कोई डिफेक्ट हो, अकोमोडेशन ऑफ आइस में अगर कोई डिफेक्ट हो, जैसे मायोपिया, हाइपर मायोपिया, प्रेसबायोपिया, अगर ये सब चीजों की डिफेक्ट हो तो उस समय इंफिनिटी पर अगर बन रहा है तो उसका रेटिना पर नहीं इमेज बन के थोड़ा सा आंख के बीच में बनता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जहां पर हम लोग अकोमोडेशन ऑफ आइस के बारे में पढ़ेंगे। तो अकोमोडेशन ऑफ आइस में बोला क्या है, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखना। तो बच्चों हम लोग करते क्या है, मान लेते हैं मेरे पास कोई ये आइस है हमारे पास। ठीक है, अगर इस आइस पर इंफिनिटी से कोई लाइट रेज आ रहा है, ठीक है, क्या हुआ कि इंफिनिटी से लाइट रेज आना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे इंफिनिटी से यहां पर लाइट रेज पड़ रहे हैं, पढ़ने के बाद ये क्या होगा, यहां पर हम लोग ये आई लेंस होता है, आई लेंस हम लोग के पास कॉन्वेक्स लेंस होता है। जैसे ही ये लाइट रेज आई लेंस पर पड़ेगा, यहां पर पड़ने के बाद क्या होगा, वो तुरंत का तुरंत क्या होगा, वो तुरंत का तुरंत रेटिना पर जाके पीछे मिलेगा। और जिस जगह पर जाके मिलेगा बच्चों वो हम लोग का कहलाता है रेटिना। ठीक है, इसको हम लोग बच्चों रेटिना के नाम से जानते हैं। तो अकोमोडेशन ऑफ आइस में समझ में आ गया। पहला क्या बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट पर रखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट पर है या तो फिर नियर बाय ऑब्जेक्ट पर है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अगर नियर बाय ऑब्जेक्ट पर रहेगा, ये हम लोग का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट पर है, मतलब ये मेरे पास कोई लाइट रेज है, आंख है, मैंने क्या किया, लाइट रेज डाल दिया। तो जैसे ही इस पर लाइट रेज बच्चों पड़ा, ये तुरंत का तुरंत क्या होगा, आई लेंस से पास हुआ और जाके कहां पर मिलेगा, रेटिना पर जाके मिलेगा। जितने भी लाइट रेज आएंगे वो पूरा का पूरा रेटिना पर जाके मिलेगा। लेकिन अगर यही लाइट रेज नियर बाय ऑब्जेक्ट पर है, ठीक है, मान लेते हैं यहां पर है कोई लाइट रेज, तो ये लाइट रेज क्या होगा, अब यहां से निकलेगा, लेंस पर पड़ेगा और लेंस पर पड़ने के बाद सीधा जाके कहां पर मिलेगा, रेटिना पर जाके मिलेगा। ठीक है, तो एक बात याद रखना, अकोमोडेशन ऑफ आइज में यही कहता है कि चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर बना हो या तो फिर नियर बाय ऑब्जेक्ट हो, मतलब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हो या तो फिर नियर बाय ऑब्जेक्ट हो, ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट का जो हम लोग के पास इमेज फॉर्मेशन होता है वो इमेज फॉर्मेशन जो होता है वो जाके रेटिना पर ही बनता है। तो क्लियर हो गया अकोमोडेशन ऑफ आइज क्या कहना चाह रहा है। उसने बोला क्या, द एबिलिटी ऑफ एन आइज to focus the distance object as well as the nearby object on the retina by changing the focal length or a converging power of its length is called accommodation of eyes। बिना focal length को चेंज किए हुए, मतलब अगर वो इंफिनिटी ऑब्जेक्ट पर है तब भी इमेज हम लोग का रेटिना पर ही बन रहा है, अगर वो नियर बाय ऑब्जेक्ट पे है तब भी हम लोग का इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो रेटिना पर ही हो रहा है। क्लियर हो गया। A normal eyes has a power of accommodation which enable us to see the infinity as a closure of 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर पर ही हम लोग का किसी भी ऑब्जेक्ट का रेज दिखना स्टार्ट कर देता है। कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब अगर मान लेते हैं हम लोग के पास कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है ना वो आंखों से 25 सेंटीमीटर के रेंज तक ही होनी चाहिए। अगर 25 सेंटीमीटर से ज्यादा है, ठीक है, तो या तो फिर हम लोग के आईज में डिफेक्ट है कुछ। देखो, चाहे इंफिनिटी पर रखा हो चाहे नियर बाय ऑब्जेक्ट पर रखा हो, एक नॉर्मल आईज का जो पावर होता है वो 25 सेंटीमीटर तक ही काम करता है। क्लियर है, क्योंकि रेटिना उतना तक ही फोकस कर पाता है, 25 सेंटीमीटर तक का ही रेटिना हम लोग के पास फोकस कर पाता है। तो क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट अकोमोडेशन ऑफ आईज में। अब नेक्स्ट टॉपिक जो बच्चों है वो हम लोग के पास है रेंज ऑफ विजन ऑफ नॉर्मल आई। ठीक है, जो हम लोग के पास रेंजेस होते हैं वो किस किस तरीके से, वो जैसे नॉर्मल तरीके पर नॉर्मल आइज पर काम करते हैं। जैसे फार पॉइंट ऑब्जेक्ट पर जब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर रखा हो, नियर बाय ऑब्जेक्ट पर जब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा नजदीक रखा हो। अगर फार बाय ऑब्जेक्ट पर रख रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं द फार पॉइंट ऑफ एन आइज at which an object can be seen clearly is known as far point of the eyes।
ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट हम लोग के पास काफी दूर रखा हुआ है, डिस्टेंस पर रखा हुआ है, काफी दूर डिस्टेंस मतलब इन्फिनिटी तक रखा हुआ है, तो वहां पर जो ऑब्जेक्ट रहता है वो हम लोग को क्लियरली सीन होगा। कब? जब हम लोग अपने नॉर्मल आईज से देखेंगे तब, मतलब आईज में जब कोई भी टाइप का डिफेक्ट ना हो। अगर नियर बाय ऑब्जेक्ट की बात किया जाए, द नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच द आईज कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन, ठीक है, बिना किसी दर्द के या फिर बिना किसी तकलीफ के कारण अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं तो वो हम लोग के पास बच्चों कहलाता है नियर पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? फार पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है और नियर पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो बच्चों अगर हम लोग बात करें फार पॉइंट ऑब्जेक्ट और नियर पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, तो हम लोग एक बहुत बेसिक सा सिंपल सा बोल सकते हैं। मान लेते हैं ये मेरे पास आईज है, ठीक है। अगर इसमें मैंने क्या किया, कोई इंफिनिटी सोर्स है, ये मेरे पास इंफिनिटी सोर्स है, इस इंफिनिटी से क्या हुआ, कई सारे लाइट रेज इस पे पड़ना स्टार्ट किए। ये मेरे पास लाइट रेज आ गया। यहाँ पर बच्चा हम लोग के पास सिलियरी मसल्स होता है और इसी सिलियरी मसल से अटैच होता है हम लोग का आई लेंस, ठीक है। अब जैसे आई लेंस इस पर अटैच हुआ, ये जो आई लेंस है बच्चा, ये हम लोग के पास कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के नाम से भी जानते हैं। जानते क्या है, कॉन्वेक्स लेंस ही होता है ये, ठीक है। तो जब भी किसी इंफिनिटी सोर्स से अगर कोई लाइट रेस इस पर पड़ रहा है तो पड़ने के बाद ये कहां पड़ जाएगा, सीधा लेंस पर जाएगा। अब लेंस से जाने के बाद ये क्या करेगा, इमेज का फॉर्मेशन करेगा, और जहां पर इमेज का फॉर्मेशन करेगा वो पॉइंट जो होगा बच्चों, वो पॉइंट हम लोग का कहलाता है रेटिना। ठीक है, इसको हम लोग बच्चों कहते हैं ये हम लोग के पास रेटिना है। कोई डाउट? अगर नियर बाय ऑब्जेक्ट का कह दे, ठीक है, चलो मान लेते हैं हम लोग का नियर बाय ऑब्जेक्ट का कहा, तो ये बच्चों हम लोग के पास आईज, ये लेंस, इस लेंस को होल्ड करने का काम सिलियरी मसल्स करता है। अब बोला क्या है, कोई नियर बाय ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये कोई हम लोग के पास पॉइंट है जो कि नियरेस्ट पॉइंट है, नियर पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये हम लोग के पास नियर पॉइंट ऑब्जेक्ट है। जैसे इससे लाइट रेज निकला, ये क्या होगा, इधर तक आएगा और फिर लेंस तक पहुंचा, और लेंस तक पहुंचने के बाद ये भी जाके सीधा का सीधा कहां पर मिलेगा, रेटिना पर। ये भी बच्चा हम लोग के पास रेटिना पर ही मिलेगा। अब ये बोलता क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना। उसने क्या बोला, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आइस में क्या बोला कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है या फिर नियर बाय ऑब्जेक्ट पर है तो ये आके रेटिना पर ही मिलेगा। कब? जब हम लोग के पास कोई नॉर्मल आइस है, और एक नॉर्मल आइस की जो हम लोग के पास पावर होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। एक नॉर्मल आइस की जो बच्चा हम लोग के पास पावर होती है वो होता है 25 सेंटीमीटर, चाहे वो नजदीक का हो चाहे वो दूर का हो। मतलब ऑब्जेक्ट क्लियर तरीके से जब हम लोग को दिखता है तो वो 25 सेंटीमीटर से हम लोग के पास क्लियर तरीके से दिखना स्टार्ट कर देता है। कोई डाउट? क्लियर है? रेंज ऑफ आइज भी समझ में आ गया, फार पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है और नियर पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है किसी नॉर्मल आइज का। बच्चों तो आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया है। जिन्होंने अभी तक पिछला लेक्चर नहीं देखा वो जाके पिछला लेक्चर भी देख लीजिए जिसमें हमने ह्यूमन आई को स्टार्ट किया है। तो आज के लेक्चर में बस बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।